तो बच्चों अगला टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालना जब बारंबारता दी गई हो। इस तरीके के 3 सोपान है, मैं आपको वो रीड करके सुनाऊंगी, आपको वो अच्छे से तब समझ आएंगे जब हम फिर से एक्टिविटी और क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित सोपान है। सबसे पहले प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं, गुणनफलों के योगफल को बारंबारताओं के योगफल से भाग देते हैं, यही भागफल अभीष्ट समांतर माध्य है। तो बच्चों ये सूत्र थोड़ा सा अलग है, अब की बार हमारा x बार मीन दर्शाएगा, जैसा पिछली बार था सेम। लेकिन f आपको यहाँ पे नया दिख रहा होगा। x आपका क्या दर्शा रहा है? पद या आंकड़े, जो भी संख्याएं हो, ऑब्जर्वेशंस हो। ठीक है, और f यहां पे आपका दर्शाएगा f फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कह रहे हैं। तो बच्चों इस सूत्र में आप देखोगे f(x) यूज होगा f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस सो ऑन fn(xn) तक, और नीचे सारे f जोड़ देते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास 100 बच्चे हैं किसी कक्षा में, और उन 100 बच्चों को 50 में से अंक दिए गए। अब अंक 100 हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे, क्या हम उन्हें ऐसे पूरा लिख के कैलकुलेट कर पाएंगे? 100 अंकों को इकट्ठा लेना फिर 100 से भाग देना पुराने सूत्र से मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, x बना देते हैं, 10 अंक कितने बच्चों के आए, 20 अंक कितने बच्चों के आए, ये टेबुलर फॉर्म में होता है। हमने पिछले वाले तरीके में टेबल का यूज नहीं किया था, लेकिन जब हम बारंबारता दी गए वाले प्रश्न में करेंगे तो हम टेबल बनाएंगे। अभी आप सूत्र समझिए, फिर मैं क्वेश्चन जब कराती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो आपका सूत्र हो गया x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi(xi) डिवाइडेड बाय n। तो जितने भी आपके सिग्मा fi(xi) आएगा उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, किसी विद्यालय में 50 अंकों की एक गणित की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो कितने नंबर का प्रश्न टेस्ट था? परीक्षा थी आपकी 50 मार्क्स की, और बच्चे कितने थे? 30। दिमाग में रखना, गणित करते समय आप हमेशा जो संख्याएं हैं उन्हें दिमाग में रखा करिए कि कौन सी संख्या क्या दर्शा रही है। 50 अंकों का गणित की परीक्षा हुई और 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार समांतर माध्य निकालिए। अब हमें समांतर माध्य इसी हिसाब से निकालना है, इसे ध्यान से समझिएगा। 50 नंबर का परीक्षा था और आपके पहले बच्चे ने 18 मार्क्स स्कोर किए, 18 मार्क्स आए किसी के, लेकिन हमने देखा कि 2 बच्चों के 18 हैं, तो यहाँ पे हमने बारंबारता में 2 लिख दिया। 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, तो हमने बारंबारता में 4 लिख दिया। 24 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, तो हमने फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दिया। तो ये तो हो गए स्कोर, मार्क्स हो गए, और वो पर्टिकुलर मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। इसी को हम बारंबारता कहते हैं। अब आप देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो वो हमेशा उतना ही आता है जितने के आपके कुल आंकड़े हों। शुरू में मैंने बताया था 30 बच्चे हैं, तो जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो 30 ही आएगा। तो n इज इक्वल टू 30 हो गया। n जो हमें हर में चाहिए, फॉर्मूले में ध्यान दिया था, n नीचे आएगा ये वाला। ओके, अब हम निकालेंगे fx। ये नई चीज है जो हम इसी तरीके में करते हैं। x हमें पता है 18 है और f हमें पता है बारंबारता है। 18 मार्क्स
2 बच्चों के आए हैं। अब इसी 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 2 कितना आया? 36 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग सारे निकाल लेंगे fx। 24 ज़ा 80, 24 इंटू 3 72, 35 इंटू 8 280, 42 इंटू 6 252, 48 इंटू 4 192, 50 इंटू 3 150। तो बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान दिया, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था और सिर्फ 3 बच्चों के 50 मार्क्स आए हैं, तो हमने तीनों को यहाँ लिखा है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे क्योंकि सूत्र में लिखा है सिग्मा fi xi। अब fi xi ये वाला कॉलम है, जब इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा fi xi या हमारा जोड़ है वह आ रहा है 1062। अब हम निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx बाई n होता है। अब सिग्मा fx की जगह पे 1062 लिखा और n की जगह पे लिख दिया 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 35.4 आंसर है। अब ये 35.4 है क्या? यूनिट क्या होगी? सोचो सोचो। वेरी गुड, यूनिट होगी मार्क्स। अब हल्का सा इसे हम अपनी स्टोरी से जोड़ें। जब 35.4 मार्क्स आपका अर्थमेटिक मीन आ रहा है, ये पता है क्या दर्शा रहा है? 50 अंकों के परीक्षा में 30 बच्चों को अगर हमने बराबर मार्क्स बांटे होते तो कितने मिलते एक बच्चे को? 35.4 मिलते हमारे आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन मार्क्स तो ऐसे बंटते नहीं है, राइट? जूस तो है नहीं है। सो ये आपको तरीका अलग दिखेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम तब यूज़ करेंगे, मैं फिर से दोहराती हूँ, जब बारंबारता दी गई हो और आंकड़े थोड़े से बड़े होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ आया? गुड। तो बच्चों दूसरे तरीके पर आधारित हम एक और ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक एक्टिविटी से, और मैं आपका ज्ञान पर रखती हूँ। आप ये देख पा रहे हैं बोर्ड? इसमें इसमें मैंने 10 आंकड़े लिए हैं, 10, 30, 50, 10, 20, 40, 30, 40 और 40 और एक और 40। तो बच्चों ये मान लीजिए फिर से हमने 50 अंकों की परीक्षा ली और इसमें सिर्फ 10 बच्चों ने भाग लिया। ये उनके अंक हैं, आपको मीन निकालना है। अब सेकंड वाले तरीके से, दूसरे सूत्र से, बारंबारता इसमें दिख रही है आपको? 40 4 बार आ रहा है, 32 टाइम्स आ रहा है, 10 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम दूसरे सूत्र से निकाल सकते हैं। क्या आप कोशिश करेंगे? चलिए करके दिखाइए। लाइए मैं बताती हूँ। जैसा कि हमने देखा इस प्रश्न में बारंबारता दी गई है। अब सूत्र क्या यूज करना है? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n। अब की बार टेबल भी हमें खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि आंकड़े दिए हुए हैं, टेबल तो दिया नहीं है, x और f अलग करके नहीं दिया, तो लेट अस डू इट। सबसे पहले कोई भी आंकड़े हों आप अपनी आदत में डाल लीजिए, उनको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब जब आप छोटे से बड़ा लिखेंगे तो 10 2 टाइम्स है, 21 टाइम, 30 30, 40 40 40, अगेन 40 एंड 50, हो गए 10। अब मुझे आप ये बताइए, x में हम लिखते हैं प्राप्त आंकड़े। प्राप्त आंकड़े क्या हैं? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और कुछ तो नहीं दिख रहा, 11 12 ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? नाउ 10 कितनी टाइम्स आया? 1 2 2 टाइम्स आया, 20 1 टाइम आया, 30 अगेन 2 टाइम्स आया, 40 4 टाइम्स आया, और 50 सिर्फ एक बच्चे के आए हैं। अब निकालेंगे हम लोग fx निकालने के लिए x और f को मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, 18 इंटू 2 जैसे। तो जब हम 10 2 जा करेंगे तो आएगा 20, 21 जा अगेन 20, 32 जा 60, 40 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हम 0 पहले लिख देते हैं, 4 4 जा 16। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग सीखते रहा करो, कैलकुलेशन में हेल्प करती है। 50 इंटू 1 अगेन 50। अब जब आप इनको जोड़ेंगे
तो 0 तो हम एज इट इज लिख लें और ये संख्याएं ऐड कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 16 26, 26 + 35 31। सो यहाँ आ गया 310। तो हमारा सिग्मा fx आ गया 310। अब हमारा सूत्र था मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। सिग्मा fx इस क्वेश्चन में 310 आया और n कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 10। अब इन्हें डिवाइड करना है, सिंपली 0 विल बी कैंसल्ड विद 0, 0 0 कैंसिल हो गए और बचा क्या, 1 तो कुछ नहीं है, तो 31 अंक जो है आपका अर्थमेटिक मीन हो गया जब बारंबारता दी गई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ आया बच्चों? ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थे 2 तरीके समांतर माध्य निकालने के, जब बारंबारता दी गई हो और जब ना दी गई हो।